बहुत से काश्तकार भाई ये सवाल करते हैं कि मकई की फसल के अंदर डीएपी खाद का इस्तेमाल हमें कितना करना चाहिए, किस वक़्त करना चाहिए और अगर हम उस वक़्त कर रहे हैं तो कितनी मिकदार के अंदर हम डीएपी का इस्तेमाल करें। देखिए काश्तकार भाइयों, मकई की फसल के अंदर जो रिकमेंडेड डीएपी है वो 2 बोरी डीएपी जो मकई की फसल के अंदर रिकमेंड की जाती है कि आप 2 बोरी डीएपी मकई के अंदर इस्तेमाल करें। अगर आप 2 बोरी डीएपी मकई को ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कम अज़ कम कोशिश करें कि 1 बोरी डीएपी ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करें। और इसके बाद जब आपकी मकई की फसल 5 से 6 पत्तों की हालत तक पहुंच जाए तो आधा बैग दोबारा फिर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करें। और इसके बाद जब आपकी मकई की फसल पोलिनेशन की हालत तक पहुंचने वाली हो, उस वक़्त आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करें। क्योंकि बाज़ औक़ात पोलिनेशन के अंदर फास्फोरसी खाद का बहुत ज़्यादा अच्छा असरात आता है, जिसकी वजह से मकई की फसल के अंदर पोलिनेशन का जो अमल होता है वो बेहतरीन तरीके से मुकम्मल होता है। अब कुछ काश्तकार भाई यहाँ पे सवाल करेंगे कि हमारी आलू वाली ज़मीन थी, हमने आलू के अंदर खुराक डाली हुई थी, क्या अब हमें यहाँ पे ज़मीन की तैयारी के अंदर डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? देखिए काश्तकार भाइयों, बेहतर तरीका तो यही है कि पहले आप पता करें कि आपकी ज़मीन के अंदर खाद कितनी मौजूद है। उसका बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि आप अपनी ज़मीन का सॉइल साइंस टेस्ट लेबॉरेटरी से अपनी ज़मीन का सैंपल ले जाके टेस्ट करवाएँ, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी ज़मीन के अंदर मकई की फसल की ज़रूरत के मुताबिक फास्फोरस मौजूद है या नहीं है। अगर है तो आपको डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपने फिर फास्फोरसी खाद, वो डीएपी हो या कोई और खाद हो फास्फोरसी, उसका आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। और आप ये कर सकते हैं कि आप ज़मीन की तैयारी के अंदर उस खाद का इस्तेमाल ना करें, बल्कि बाद में 6 से 5 हालत पत्ते होने पर आप खाद का इस्तेमाल करें, या जब आपकी फसल पोलिनेशन की हालत तक पहुंचने वाली हो उस वक़्त आप फ्लड के ज़रिए जो है खाद का इस्तेमाल कर लें। तो ये एक बेहतर तरीक़ेकार और बेहतर टाइम है डीएपी खाद का इस्तेमाल करने का। उम्मीद है कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। ये वीडियो यहाँ तक की थी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।